पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। ये दोनों एगो मंदिर में जा कर के छत्र चढ़ाते हैं और वो भवानी के मंदिर होता है। उसके बीच में संयोगिता के चाचा जो है आनंद पाल तोमर के समझ करके अब बीच में उस पर अटैक करता है। आनंद पाल तोमर जी के तबीयत खराब था तब पृथ्वीराज चौहान जो है वो छत्र लेकर के भवानी के यहाँ चढ़ाने आते हैं। कनौज से संयोगिता जाती है। बलूका राय के राज्य में वो मंदिर था तो ये बलूका राय जो है आनंद पाल के दुश्मन था तो वो उसको मारने के लिए बीच में रास्ता में चोर बदमाश गुंडा और लगा दिया। इस बात के पृथ्वीराज के पिताजी के पता लगा अजमेर में। उन्होंने बीच में जो है अटैक कर दिया बलूका राय के ऊपर। अब बलूका राय जो है पृथ्वीराज चौहान के मार दिया। जब पृथ्वीराज चौहान के मार दिया तब तक एक संयोग बस वहाँ पृथ्वीराज चौहान आ गए। उसने बलूका राय को मार दिया। बलूका राय मर गया। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी गुजर गए और ये लाश जो है बलूका राय के घर पर गया। तो बलूका राय के जयचंद के पिताजी गए तो उनके हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गए। उसके ये दोनों मंदिर में मिले और दोनों भवानी के छत्र जो है दोनों चढ़ाए और दोनों आपस में बात किए। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और पृथ्वीराज चौहान सीधा बता दिए कि हमारे पिताजी के तुम्हारा चाचा मार दिया और तुम्हारे चाचा के हमने मार दिया। ये और तुम्हारे चाचा के लाश के देख के तुम्हारे बाबा के हार्ट अटैक हुआ, वो मर गए। उसके बावजूद भी ये दोनों वो भवानी के मंदिर में सोना के छत्र चढ़ाते हैं। ये विचार करने की विषय है। दोनों राजघराना मौसेरा भाई थे, जयचंद बलूका राय और उधर पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ऐसे आपसी में दोनों के जलन था कि वो जो है एक दूसरे के जान लेने के लिए तत्पर था। ये वही जयचंद है जो मोहम्मद गोरी को बुला के पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। इसलिए इस सब इतिहास से समझना चाहिए कि संसार में एक जो है जो दूसरे के भला नहीं चाहता उसका भी भला ना होता है। इसलिए भूल करके किसी के बुरा मत करना। भला कर भलाई होगा, बुरा कर बुराई होगा। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बुरा करने वाला के भला कर दे और भला करने वाला के दुख दे दे। कोई ताकत ना है। इसलिए सावधान रहनी है, अब बात के समझनी है। हंसा हो सतगुरु कबीर साहब के विजय के शब्द 32 है। हंसा हो चित
चीत चेतु सकेरा। हंसा हो चीत चेतु सकेरा। इन्ह पर पंच कैल बहुतेरा। पाखंड रूप रचोइन तीन गुण तेहि पाखंड भूलल संसारा। पाखंड रूप रचोइन तीन गुण तेहि पाखंड भूलल संसारा। घर के खसमा बधिक दे राजा परजा करे धौ करे बिचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैल सारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैल सारा। आगे बढ़े ऐसे ही बुढ़े। आगे बढ़े ऐसे ही बुढ़े। निस्बासर रहियो होशियारा। ये कली गुरु बड़े पर पंची। डारी ठगौरी सब जग मारा। ये कली गुरु बड़े पर पंची। डारी ठगौरी सब जग मारा। वेद कितेब दो फंद पसारा। तेहि फंद परु आप बिचारा। कहीं कबीर ते हंस न बिसरे। जेहि में मिले छुड़ावन हारा। संसार के अंदर हंस जो है चेतन आत्मा को कहा गया है। और यहाँ पर सतगुरु उपदेश दे रहे हैं कि हंसा तू अपने आप के चेत ले। अब परपंच से ऊपर उठ। ये पाखंडी बहुरूपिया तीन गुण के आगे करके आज संसार के फंसा दिए, भरमा दिए, भटका दिए, अटका दिए और सब संसार के मनुष्य भटक गया, अटक गया, भरम गया। भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैल सारा। नकली भक्ति के चला करके, नकली भक्ति मुर्दा पूजा करवाना, भूत पूजा करवाना, लोग के मूर्ख बनाना, धूर्त बनाना, छल करना, कबीरा भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए। यहाँ कबीरा भक्तों के लिए कहा गया है कि ये भक्ति को खराब कर दिए। मुर्दा के, पत्थर के, मिट्टी के, कागज के, तामा पीतर के, सोना चांदी के मूर्ति, आँख में मड़ी लगाए, आँख निकाल ले गए, सोना चांदी के मूर्ति तोड़ ले गए, तामा पीतर के मूर्ति ले गए, सब मंदिर के तोड़ दिए। जो बोलने गए उसको भी मार डाले। कहते थे कि खाल कटवा ले न तो गर्दन कटवा ले। बहुत खाल कटवाए, बहुत गर्दन कटवाए, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और जोधा जो है बचाने के लिए गए तो कहते हैं सब वहाँ के पंडा कि यहाँ भोले बाबा के प्रांगण में खून खराबा ना होगा। यहाँ पर जो है खाल कटवाया जाएगा, गर्दन कटवाया जाएगा और मुल्ला बना जाएगा। लेकिन मुल्लन से सामना मत करो। भोले बाबा जो है अपना रक्षा करेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे। ये विश्वासवादी, अब भरोसावादी, अब भगवानवादी के नरसंहार हुआ। बीच में जो जाने वाले थे सब हट गए। तो ये बहुरूपिया उधर मिले हुए थे और मंदिर के लुटवा दिए। मंदिर के लुटवा के
खुद लूट गए, ये दुनिया के बर्बाद कर दिए। ये भेड़ियन के पैसा चाहिए, इसके भारत के राष्ट्रीयता, देश के समाज के गौरव ना चाहिए। आज भी लोभी लालची, कामी क्रोधी लालची, न से भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। हंसा हो चेत चेतु सकेरा, पर पंच कैल बहुतेरा। पाखंड रूप तिरगुण, पाखंड भूलल संसारा। जो विवेकशील होता है, अच्छे गुरु मिल जाता है तो उसको बचा लेता है। कर्म कांड में सब फंस गए। आज सब वेद में, किताब में ये फंदा पसार करके सबको फंसा लिया। कहीं कबीर ते हंस न बिसरे, जेह में मिले छुड़ावन हारा। यहाँ सतगुरु जो है बचाना चाहते हैं, और जितने स्वामी परंपरा है, जितने इस्लामी है, ये सब प्रार्थना करते हैं। ये सब जो है स्वामी परंपरा है। अल्लाह के खुदा के प्रार्थना करते हैं। कोई मूर्ति पूजा ना होता है वहाँ। इसी तरह से ईसाई हैं, वहाँ पर भी एक केवल ईसा मसीह होते हैं, और वो परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं सब। इसी तरह से जो है पारसी हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं सब। लेकिन सनातन में प्रार्थना भी है, अध्ययन भी है। यहाँ जो है धारणा, ध्यान, समाधि के तरफ जाने के लिए, ज्ञान मार्ग के तरफ जाने के लिए कहा जाता है। और ये सब जो है जानो तब मानो। आप ये जो है जितने जो है ये सब जो है विश्वास मार्गी हैं, मानने वाले हैं। जानना की जरूरत ना है, मानो और उसके खिलाफ बोलो मत। जो बोलता है उसको कहते हैं कि ये नास्तिक है, और जो आंख बंद करके मान लेता है वो जो है ठीक है। तो यहाँ पर आज जो है समझने की जरूरत है कि घर में खसम बधिक दे राजा, प्रजा क्या धो करे बिचारा। जो विचार ना करता है वो सब फंस गए। भक्ति के बिगाड़ दिए कंकड़ पत्थर सब राम ने, अमृत विष कैले सारा। आगे बड़े ऐसे ही बूढ़े, तीनहु न मानल कहा हमारा। जो सतगुरु कबीर साहब के महापुरुषों के बात ना माना, वो सब अटक भटक के मर गए, लोक परलोक खराब कर लिए। संत परंपरा जो है ये मनुष्य के हित में काम करता है। पारखी संत जो होते हैं वो मनुष्य जाति के हित में काम करते हैं। आज जो है ये कली गुरु बड़े परपंची, डार ठगौरी सब जग मारा। वेद शास्त्र के फंदा पसारा, ते ही फंदे अरु आप बिचारा। कहीं कबीर ते हंस न बिसरे, जह में मिले छुड़ावन हारा। संसार में ही भटकाते रहे, अटकाते रहे, मूर्ख बनाते रहे, और दुनिया जो है भटकती रही। ये आज भी नहीं चाहते कि मनुष्य जाति विवेकशील बन करके अपना कल्याण करे। मूर्ख जो है जाल बनाता है, और अज्ञानी वो जाल में फंसते हैं।
इसलिए पहले जानो और तब मानो, विचार करो, अंधविश्वास से ऊपर उठो। इसी में मनुष्य जाति के हित है। यहाँ जरूरत है कि हृदय रूपी चेतन आत्मा के जानने के, अपने अंतर्मुखी होके अपने तरफ लौटो। कल युग में गुरु बड़ा परपंची छली हैं। जैसे सीता माता के रावण छल से हर ले गया, ऐसे ये धोखा करते हैं, मोक्ष के व्यापार करते हैं, दुनिया के ठगते हैं, दुनिया के फंसाते हैं। और संसार में जितने अज्ञानी है, विवेकहीन है, सब फंसते हैं और इनके धंधा बढ़िया चलता है। आज ज़रूरत है कि पाखंडियन के धंधा बंद करने के, जातिवाद, मजहबवाद, नीच ऊंच के जितने दीवार है इसे गिरा देनी है। इसी के लिए बहुत संत लगे हुए हैं। विश्वास मार्गी के दीवार के गिरा देना है। ज्ञान मार्ग के ज्ञान सब घट घट में उदय कर देना है। इसीलिए सब संत लगे हुए हैं। आज जो है स्वार्थी, कामी, क्रोधी, लालची, इन सबसे भक्ति ना होता है। ये भक्ति के बिगाड़ते हैं। आज उठ करके अपना कल्याण के करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर मोहम्मद जीना ने कहा था कि हम सुभाष चंद्र बोस या भीमराव अंबेडकर ये लोग अगर जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये देश के बंटवारा ना होगा। और अगर ये सब ना बनेगा, नेहरू बनेगा, तो देश के बंटवारा होगा। नेहरू जो है कह दिया था कि हिंदुस्तान के जीना के चपरासी ना बनने देंगे। इसी पर जीना के जीत हो गया। और अंग्रेजन के इसके सपोर्ट भी था। बाहरी जो है सब चाहते थे कि हिंदुस्तान में विस्फोट होकर दो टुकड़ा बने। आज जरूरत है कि इस विस्फोट के पीछे फिर तैयारी हो रहा है। तो ये सारे धूर्तन के भेड़ियन से सावधान रहना है। ये कभी भारत के कल्याण नहीं चाहते हैं, न हिंदू समाज के सुखी अचैन से जीना ये सबके अच्छा लगता है। ये हमेशा ये भेड़िया एक दूसरे के लड़ाते रहते हैं। ये वही बात बोलेंगे जिसमें दोनों एक दूसरे के टकराव बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है इनकी पॉलिसी है, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये सब के जो है ये हिंदुस्तान के गरीबी के नाम पर और नौकरी के नाम पर अफवाह उड़ा करके लोग में भरम डालते हैं। महंगाई के नाम पर किसके सरकार में महंगाई ना रहा, किसके सरकार में बेरोजगारी ना रहा, किसके सरकार में सबके नौकरी था। ये सब जो है षड्यंत्र अंग्रेजन के पार्टी कांग्रेस है। और इसमें जितने इस्लामी है वो देश बंटवा करके टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, जाते ना है।
वहाँ जो है इसके टुकड़ा जो है इस्लामी देश बन गया, लेकिन जो देश वो टुकड़ा के बाप है वो आज तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र न बना। यहाँ अफवाह फैला दिए कि यहाँ पर जो है सभी के जो है सामान्य अधिकार है। अब कानून बना है सबके नागरिकता कानून, सबके बराबर अधिकार, तब वो ये सबके दर्द हो रहा है। इनका दर्द कभी मिटेगा नहीं। जितने यहाँ से भाग करके पाकिस्तान गए, वक्त बोर्ड के वो सब जो है कब्जा कर लिए। आज भी इनके कब्जा है जो सरकार के होना चाहिए। यहाँ पर यहूदी, पारसी, इस्लामी यहाँ के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनका पकड़ था, इसलिए धड़ल्ले से यहाँ धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र चलता रहा। आज तो थोड़ा बहुत मोदी या योगी जी के देन है कि लोग जो है ये बोलने में और समझने में सक्षम हो रहे हैं। 70 साल बीत गया, एक सुन्नी मुसलमान यहाँ पंडित बन करके शासन किया। खानदानी राजतंत्र में, प्रजातंत्र में राजा जैसे खानदानी शासन किया। उसके सपोर्ट करने वाले कौन है? जो हमारा या अपना कहे जाते हैं वही है। जैसे राणा प्रताप के समय पीठ पीछे चाकू मारते थे, मजबूर कर दिए जंगल में जाके घास के रोटी खाने के लिए। सगे अपने भेड़िया गद्दार राणा प्रताप जैसे आदमी महापुरुष को लाचार विवश मजबूर कर दिए। आज वही भेड़िया फिर है। ये हिंदुस्तान के वही खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन वो जमाना गया। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है।